हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए देखिए, आज जो सुबह सुबह प्रभात खबर के माध्यम से आज जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वह है हमारा हाई स्कूलों में जो है 9033 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो देखिए, शिक्षा विभाग जो है लगभग आप लोग को मालूम है कि कंप्यूटर शिक्षक का काफ़ी आवश्यकता होती है। वो खासकर जो है 10+2 स्कूलों में तो बहुत ही कंपलसरी भी है। तो लगभग इन्होंने 9033 शिक्षकों की पद की बात की है। और आवेदन कब से होगा, ऑनलाइन कब से होगा, इस सारे चीज़ों की जानकारी हम लोग जानेंगे। प्लस सातवां चरण शिक्षक बहाली जो है, आप लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और हुए भी होंगे, कई बार से हो रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा अभी तक? आखिर क्या कारण है? उस सारे कारणों पर भी आज हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल पर टारगेट विद राजीव रंजन। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। देखिए, राज्य में जो है सभी कंप्यूटर शिक्षक हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षक होना बहुत ज़रूरी होता है। और पता ही आपको है कि इधर हाल ही जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अनुसार सारी चीज़ों को जो है अमल में लाया जाएगा। धीरे धीरे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको धीरे धीरे लागू भी किया जाएगा बिहार में, और लागू हो भी गया है कई जिलों में। तो इस तरीक़ा से आप मान के चलिए कि जल्द ही ये आपको शिक्षक का जो बहाली है वो देखने को मिलेगा नए साल में। इस साल तो आप मान के चलिए कि नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने नियमावली पर ही अभी मुहर नहीं लगी है। नियमावली ही नहीं मुहर लगी है तो फिर बहाली किस कदर आएगी? आप लोग चिल्ला रहे हैं गर्दनी बाग में कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मीटिंग पर मीटिंग हो रही, तो क्या मतलब कि जब तक आप जो है ग्राउंड लेवल पर जो काम नहीं होगा, नियमावली नहीं मिली है कैबिनेट से मुहर अभी तक, तो कैसे आप बहाली कर दीजिएगा? छठे चरण का जो है कई जगह अभी भी कुछ माना जा रहा है कि कुछ दुविधाएं हैं, तो उसको पूरे कर रही है सरकार। तो इस तरीक़े से सातवें चरण का जो रास्ता क्लियर हो गया है, लगभग मान के चलिए 80% काम लगभग हो चुका है। बस 20% जो है बस नियमावली और जो जो है जो आपका हाई कोर्ट से जो है सारा चीज़ों को प्रक्रिया लेकर ही किया जाएगा। ये नहीं कि अपने मर्जी से बिहार सरकार जो है बहाली ले आएगी। तो देखिए, हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक की, तो STET कंप्यूटर शिक्षक जो है साइंस विषय के लिए, आप लोग को मालूम है कि पहले तो ये जाने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भर्ती कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास, कैसे? तो आप सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, देखिए, अगर आप BCA MCA किए हुए हैं तो आप लोग कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल हैं, इतना आप मान के चलिए। तो इस तरीक़ा से कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली, जो वैकेंसी जो है सातवें चरण के तहत ही निकाली जाएगी, ये आप लोग मान के चले। सातवें चरण के तहत ही आपको जो है बहाली देखने को मिलेगी, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षकों की भी। ये मत सोचिएगा कि अभी पहले आ जाएगी, ऐसा नहीं है। साथ में इन्होंने लाने का प्रस्ताव रखा है। STET 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में इतना लोग सफल हुए थे, 28,463 लोग सफल हुए थे। तो इसमें 17,034 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, यानी कंप्यूटर शिक्षकों की अगर हम बात करें तो बहाली के लिए योग्य माने गए हैं 17,034 अभ्यर्थी। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए BEd होना अनिवार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैंने BEd नहीं किया, BCA बस किया है, MCA किया है, तो क्या मैं एक टीचर बन सकता हूँ? जी हाँ, आप बन सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर रहा है सब्जेक्ट तो आप शिक्षक बन सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आप बन सकते हैं। तो आपको BEd रहना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते कि आपका STET क्वालिफाइड होना चाहिए। देखिए, इन्होंने क्योंकि 10+2 में आप जा रहे हैं तो 10+2 में जाने के लिए आपको STET होना ही चाहिए। जिस तरीक़ा से सेंट्रल बोर्ड CTET जो है वह 1 to 8 तक की परीक्षाएँ लेती है स्कूलों में जाने से पहले, केंद्रीय के स्कूलों या फिर राज्य के स्कूलों में जाने के लिए, तो ठीक उसी तरीक़ा से बिहार में जो है STET होती है 10+2 में पढ़ाने के लिए, तो उसको क्वालिफाई करना होता है। आरक्षण का भी प्रावधान होगा और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब तो देखिए, कोई भी आप वैकेंसी देख लीजिए, ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन तो चला ही गया जमाना, वो छोड़ दीजिए। तो कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली भी सरकार जो है बरकरार रखेगी, नियमानुसार ही करेगी। आरक्षण का भी प्रावधान होगा। शिक्षकों की बहाली के लिए भी आवेदन केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन ली जाएगी, सेंट्रलाइज इन्होंने कहा है, तो ली ही जाएगी। अभी तक 327 कंप्यूटर शिक्षक नियोजित हैं, मात्र 327। बताइए इसमें कैसे चलेगा पूरा बिहार? हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होने से बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान व अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए गुणवत्ता में सुधार होगी। तो बात इन्होंने सही कहा है। देखिए, अभी तक बिहार में टोटल 327 शिक्षक ही हैं। अब बताइए
यहाँ चाहिए 9,000 10,000 शिक्षक चाहिए, आप यहाँ 327 में काम चला रहे, तो कैसे होगा गुणवत्ता शिक्षक जो एनसीएफ बात करता है, गुणवत्ता कैसे होगा शिक्षक। तो इस तरीक़ा से विभाग जो है, अब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जो है, उन्होंने बताया कि सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है और टीईटी शिक्षक संघ अमित विक्रम के अनुसार याचिका दायर की गई थी। इन्होंने बताया कि विक्रम सिंह जो है उन्होंने याचिका दायर किया था, पूछा था कि आखिर क्यों अभी तक बहाली नहीं हुई है। तो बता दूं मैं दोस्तों कि आप लोग को कंप्यूटर शिक्षा की बहाली के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको एकदम होगा, आपको एसटीईटी जो है क्वालिफाइड होना होगा, बशर्ते कि आप बीएड नहीं भी रहेंगे तो भी आप अप्लीकेबल होंगे। 8वीं तक 2.25 करोड़ बच्चों को अप्रैल में मिलेगा किताब, ये तो कुछ अलग ही न्यूज़ है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इन्होंने एक पेपर के माध्यम से कहा था 25/9/2022 को दैनिक भास्कर में ही कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की बहाली। तो क्या ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा आपको? आप खुद ही अपने आप को आंकिए ना, आप अपने आसपास के माहौलों को गमिए ना, क्या लग रहा है आपको? सरकार जो है बार बार नियुक्ति पत्र तो बांट रही है, बड़ा ही गांधी मैदान में ना जाने कितना 10,000 5,000 4,000 डेली बांट रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है न्यू बहालियाँ क्यों नहीं ला रही है, न्यू वैकेंसियाँ क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, बिहार सीजीएल आया, इधर हाल फिलहाल में बीपीएससी का 222 पोस्ट 68वीं के लिए आया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम सीटें आ रही है। जब से सरकार बनी है आप देखिए राजद की, तो क्या कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रही है सीटें। तो नर्सिंग में आ सकता है, नर्सिंग में सीटें आई, लेकिन अभी अगर हम टीचिंग की बात करें, जो पूरे बिहार का एक रीढ़ है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बहाली अगर कहीं है तो टीचिंग लाइन में है, तो उसको सरकार मजबूत करने के लिए सरकार को ये बहाली लानी होगी। तो देखिए अगला साल इसको लेके चल गई है सरकार। अब बात ये सही भी है, क्योंकि आपको अगर आपको नहीं लगता है कि ये बहाली दिसंबर में आएगी, जी नहीं, ये बहाली अब नए साल में ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं बिहार में जो है लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जो है नियमावली को नवंबर में मिलेगी मंजूरी। इन्होंने कहा था, दैनिक भास्कर का ही मैं कटिंग लाया हूँ, तो इन्होंने साफ कहा था कि पहले जो है हाई स्कूलों की बहाली होगी। ये बात सही है, पहले जो है हाई स्कूलों की बहाली, और होनी भी चाहिए पहले हाई स्कूलों की बहाली, उसके बाद प्राथमिक स्कूलों की भर्ती, क्योंकि बहुत सारे जो होंगे, अगर आप प्राथमिक ही निकालेंगे तो भीड़ प्राथमिक में भर जाएगा। तो इसलिए पहले अगर हाई स्कूल वाले बच्चे को ले लेंगे तो उसके बाद 10+2 वाले हो जाएंगे सिलेक्ट उधर, तो उसके बाद सीटें जो है 1 to 8 वाले जो है इधर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीका बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो एसटीटी क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है। अगर आप लोग भी सीटेट में, अगर जिस तरीका से सीटेट में जो है नियमावली में जो बात की गई है वेटेज का 6:40 की बात की गई है, 6:40 का 60% आपका सीटेट है, सीटेट का मार्क्स जुड़ेगा, जबकि 40% आपका एजुकेशनल जो है, आपने जो डीएड बीएलएड जो भी किया है उसका जुटेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सीटेट का वेटेज 60% इन्होंने कर दिया है, अगर न्यू नियमावली की बात के अनुसार करें तो। अगर आप लोग सीटेट का फॉर्म नहीं भरें तो भरे जाके, और अपना अगर आपका मान लीजिए आप सिर्फ पेपर 1 में ही क्वालिफाइड है, या ज़्यादा मार्क्स से आप नहीं क्वालिफाइड है, 90 नंबर ही है, 95 ही है, या 85 ही है, 83 ही है, तो आप लोग जाके फिर से सीटेट भरे फॉर्म और ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट में नंबर लाने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% वेटेज दिया गया है सीटेट के मार्क्स को। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आप लोग भी अभी मौका है, क्योंकि बहाली तो आएगी अगले साल ही, मार्च के बाद ही आएगी, अब ये जान लीजिए अप्रैल में ही आएगी। तब तक सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, फरवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी लास्ट तक। तो आप समझ रहे हैं ना आपको हम क्या कह रहे हैं? तो बिहार में जो भी नियमावली है उसको नवंबर में इन्होंने कहा था, लेकिन नवंबर तो आज 18 नवंबर हो गया, 10 दिन बाद आपका नवंबर भी ख़त्म हो जाएगा, 12 दिन बाद। तो क्या नियमावली में आएगी, नियमावली पे मुहर लगेगी? देखिए दोस्तों, अभी तक हमको लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये इनका मंशा है वैकेंसी को लेट करना। ठीक है, इनकी जो सरकार का जो मंशा है, जो संभावना हमको दिख रहा है, ये लेट से मतलब लेट ही करेंगे। ये हो सकता है 2023 भी कर दे पूरा। तो देखिए क्या कुछ होता है, ये तो मैं कहूँ, लेकिन मार्च अप्रैल तक ये आशा हम लोग कर रहे हैं कि हो जाए। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो है, जो काफ़ी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी उन सबों को मैं हौसला बरकरार रखने के लिए कहता हूँ कि दोस्तों आप लोग हौसला बनाए रखें, और बिहार में जो है शिक्षकों की बहाली आएगी, जल्द ही आएगी। आपको इतना आशा, जीवन में आशा हमें हमेशा रखना चाहिए, ज़रूर आप होप रखिए, और जल्द ही मिलेगा आपको, आप जल्द ही आपको एक नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपको ज़रूर ही पूरा होगा ख्वाहिश, अगर आप बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो देखिए ये इस तरीक़ा से आप मान के चलिए कि इन्हें जो है, जो 7वां चरण है वह आप जो है आप ये साल भुला जाइए। ठीक है,
इस साल जो है 2022, इस साल भुला जाइए आप, इस साल बहाली नहीं आएगी, अगले साल ही हम मान के चल रहे हैं। कुछ भी आप कर लीजिए कि आज से हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, ना जाने 2-3 साल हो गया यार आंदोलन करते करते, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होने वाला यार। चंदा पे चंदा चढ़ा रहे हैं, कई लोग जुट रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार के जो है नाक में दम भी आप कर दीजिएगा तो होने का जब होगा तभी होगा। लेकिन कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, सारा कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आज होना चाहिए, कल होना चाहिए, जितना जल्दी सरकार दे दे यही साल होना चाहिए। लेकिन सरकार की भी हाथ पैर बंधी हुई है, सरकार भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों पर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार ही मतलब गलत हम लोग चुन लिए, गलत बन गया, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार होगी और धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होगी। और देखिए इसमें तो साफ लिखा भी हुआ है कि सीटेट का जो है 60%, एसटीटी का नहीं, और शैक्षणिक जो होगा आपका प्रशिक्षण उसका 40% वेटेज प्रावधान दिया जाएगा। तो मैं ये जो बता रहा हूँ वो 100% सही है, ऑथेंटिक है। और इस तरीक़े से आप लोग सीटेट का अगर अप्लाई नहीं किए हैं, अगर आप अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, हम ये करें, ठीक है, आपने 2 बार 4 बार क्वालिफाइड किया सीटेट, लेकिन हो सकता है आपको किसी पेपर में 130 नंबर नहीं आया हो, 120 नहीं आया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना, 110 आया हो, 105 आया हो, 90 ही आया हो, कट ऑफ से पास किए हो। तो अभी मौका है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से सीटेट दे रहे हैं और वो 4 बार क्वालिफाइड है, फिर से देंगे, वो अपना मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि मार्क्स बढ़ेगा तो हम जल्द से जल्द, हम 60% वेटेज दिया गया है शिक्षकों की बहाली में, तो उनका स्थान पहले आएगा आप लोग से। अगर आप बैठे रहेंगे घर में कि नहीं हम तो क्वालिफाइड ही हैं, अरे भाई क्वालिफाइड तो लाखों लोग हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा सीटेट में मार्क्स रहेगा उनका चांस ज़्यादा रहेगा ना, 60% वेटेज दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सीटेट का फॉर्म भरें, अभी समय है, भर के आप लोग जो है अपना स्कोर को बढ़ावें, अपना परसेंटेज को ज़्यादा लावें सीटेट में, ताकि आपका सीट सुनिश्चित हो सके, क्योंकि बहुत सारा अभ्यर्थी भर रहे हैं दोबारा यार यहाँ तक। तो आप लोग को ये बताना था हमें। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब। तो चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।